HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड की EMIs आपको क्लोज करनी है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस शुरुआत से बताता हूँ। सबसे पहले जो भी ब्राउजर आपके पास है वो ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सिर्फ HDFC क्रेडिट कार्ड लिखना है। जैसे ही आप ये लिख देते हैं, फर्स्ट लिंक पर मत जाइए, आपको एक लिंक दिखाई देगी mycards.hdfc.com, hdfcbank.com। इस पर आपको जाना है, ठीक है। जैसे ही आप इस पर जाते हैं, आपको यहाँ पर पहला पेज दिखाई देता है। अब यहाँ पर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आप डाल दीजिए। डालने के बाद गेट OTP का बटन दबा दीजिए। आपको एक OTP रिसीव होगी, वो OTP यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। ये देखिए OTP आ गई, यहाँ पर फिल करके आप सबमिट कर दीजिए। तो आप पहुंच जाते हैं इनके कार्ड्स वाले सेक्शन में। अब इसको आप चाहें तो एक वेब पेज की तरह बना सकते हैं, वेब ऐप की तरह बना सकते हैं, जैसे मैंने बना रखा है। देखिए मेरे पास एक एप्लीकेशन की तरह है, ये है वेब पेज ही। इसको ओपन करके कभी भी आप लॉगिन कर सकते हैं। अब इसके अंदर आने के बाद आपको अपने कार्ड पर टैप करना है। हो सकता है आपके पास मल्टीपल कार्ड्स हो सकता है आपके पास सिंगल कार्ड हो, मेरे पास सिंगल है। इस पर क्लिक कर देना, तो यहाँ पर आपको आपका कार्ड दिखाई देगा, नीचे अपकमिंग पेमेंट दिखाई देगी, और नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो कार्ड सर्विसेज में मोर का ऑप्शन दिखाई देगा। उस पर क्लिक करो, नीचे दिखाई देगा लिंक्ड EMIs, जितनी भी EMI आपने इस कार्ड से बनाई है उस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको ये देखिए जितनी भी EMIs हैं वो दिखाई देती है। मेरे पास 2 EMI अपनी रनिंग है। क्लिक करूंगा इस पर तो दिखाई देगा कि भाई देखो मंथली EMI इतने की जाती है, आउटस्टैंडिंग इतना बचा हुआ है। कितनी EMI बची हुई है? 4 EMIs रिमेनिंग है, और 16% का इंटरेस्ट लग रहा है इसके ऊपर। तो आपको एक और बटन यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, लोन प्री क्लोजर। आपको इस पर टैप कर देना है। जैसे इस पर टैप करते हो आप थोड़ा सा वेट करना, क्योंकि टैप थोड़ा लेट लेता है। अभी होने के बाद आपको देखो दिखाई देता है लोन आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल इतना था, ठीक है। मतलब 16% काटने के बाद आपका आउटस्टैंडिंग इतना ही है। आप पटाओगे थोड़ा ज्यादा, 16% जोड़ के 4 महीने में। प्रो रेटा इंटरेस्ट फ्रॉम लास्ट स्टेटमेंट डेट 46 रुपए का हो रहा है। 3% का प्री क्लोजर चार्जेस लगता है, जो कि लगाते ही है बैंक्स, तो इतना हो रहा है। 18% GST लग रहा है किसके ऊपर? 288 के ऊपर, तो इतना लग रहा है। और टोटल पेएबल आपका हो जाएगा 10,006 रुपये, मतलब 500 रुपये के 400 साढ़े 400 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। ठीक है, मैं रेडी हूँ भाई, कर दूंगा। नीचे क्लोजर रीजन का बटन आ जाता है, यहाँ पर आपको टैप करना है। देखिए जो भी आप करना चाहें, जो भी रीजन हो आपका, मैं टू क्लोज एक्टिव लोन कर रहा हूँ, और कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करते हैं, ये आपको टर्म्स एंड कंडीशन बताता है। अब मैं आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन सिंपल तरीके में समझा दूं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई जब मैं ये पे करूंगा, जब मैं सबमिट करूंगा तो अगले महीने के बिल में जुड़ करके आएगा। ऐसा नहीं होता है, आपको मैं दिखाता हूँ क्या होता है। कंटिन्यू करो इसको, और यहाँ पर एक OTP सबमिट करो। ये OTP आ गया, सबमिट कर दो, ठीक है। अब देखो ये क्या लिखा है, योर रिक्वेस्ट फॉर लोन प्री क्लोजर इज सबमिटेड सक्सेसफुली। नीचे क्या दिया है? रेफरेंस नंबर है, डेट है, कार्ड नंबर है, सब कुछ। नीचे देखो क्या लिखा है, योर लोन प्री क्लोजर रिक्वेस्ट इज रिसीव्ड, काइंडली मेक द पेमेंट टुवर्ड्स योर क्रेडिट कार्ड बाय टुमारो, यू माइट रिसीव अ कॉल रिगार्डिंग द सेम शॉर्टली। अब आपको एक चीज बताता हूं, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अगले महीने के बिल में आ जाएगा। ऐसा नहीं है, कल तक ये अमाउंट आ जाएगा, और अगर ये अमाउंट आप कल अगले 48 घंटों में नहीं पटाते हो तो फिर उस पर चार्जेस लगना शुरू हो जाते हैं। तो अगले बिल का वेट मत करिए, फटाक से जाकर के 24 घंटे के अंदर अंदर जो आ जाएगा उस पर एप्लीकेशन पे जाकर के पेमेंट कर देनी है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। दूसरी बात, अभी तुरंत पेमेंट कर सकते हैं क्या? तो नहीं, रिक्वेस्ट सबमिट हुई है, वो सारा काम करने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप पेमेंट करके और आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी क्योंकि हमने EMI क्लोज कर दी, तो नीचे जाकर के आप लिंक्ड EMIs में देखेंगे 2 EMI थी, अभी एक ही बची है। 14,571 रुपये दिखा रहा है। दूसरा वाला 228 कुछ था, वो वाला खत्म हमने कर दिया। 9,611 वाला हम अमाउंट जो है पे करेंगे, और 10,006 रुपये हुआ था वो पे करके उस EMI को खत्म कर देंगे। भाई 24 घंटे हो चुके हैं, कल 9:59 पर मैंने किया था सारी EMI क्लोज, और यहाँ पर अगर मैं देखूँ अभी फिलहाल तो 10:24 हो चुके हैं अगले दिन के। लेकिन अभी तक मेरे पास पे नाउ का ऑप्शन यहाँ पर चालू नहीं हुआ है, जिसकी वजह से मैंने कॉल किया था HDFC में। आपको दिखा देता हूँ, कॉल मैंने किया और थोड़ी देर बाद भी उन्होंने मुझे सिंपल बोला कि आप किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लाइक पेटीएम, फोनपे, या फिर जहाँ से भी आप क्रेडिट कार्ड का बिल पटाते हैं, उस पर जा करके आपकी जितनी भी EMIs बची हुई थी वो अमाउंट आप वहाँ पर फिल कर दीजिए। तो फिर मैंने उन्हीं से पूछा, और क्योंकि यहाँ पर EMI दिखती भी नहीं है, तो एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। अगर आपके पास HDFC बैंक का अकाउंट नहीं है तो यहाँ पर देखिए एक EMI बची, बाकी 3 जो EMI मैंने बंद करी वो नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो अभी मैं क्या करूँगा, जैसा उन्होंने बताया, क्रेडिट पर जाओ, क्रेडिट पर आपका कार्ड ऐड होता है सिंपली, मतलब नहीं भी ऐड है तो कर लीजिए। क्रेडिट या जो भी एप्लीकेशन आप चलाते हैं वहाँ पर जाइए, ठीक है। वहाँ पर जाने के बाद आपको कार्ड्स का सेक्शन दिख जाता है, उस पर चले जाइए। यहाँ पर जाने के बाद आपको सिंपली अपना कार्ड चूज़ करना है। HDFC का नहीं है तो ऐड कर सकते हो, ऐड करने का वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। और यहाँ पर जाकर आप पे मोर का बटन दबाइए। पे मोर दबा करके जो अमाउंट बताया गया वो डाल दीजिए, ठीक है, जो आपकी सारी EMIs का बचा हुआ था, और पे इंस्टेंटली करके आपको पे कर देना है। अभी आप पे कर देते हैं तो वहाँ पर आउटस्टैंडिंग चेंज हो जाएगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ करने के लिए, क्योंकि जब मेरी बात हुई तो ये भी बात क्लियर हुई कि भाई
क्योंकि यहाँ पर पे का ऑप्शन तो दे नहीं रहा है, ना ही इधर कोई ऑप्शन है, इधर पे भी कोई ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। लेकिन अगले महीने के बिल में अगर ये जुड़कर आएगी, ये सारी EMI जो क्लोज हुई है, तो जो अमाउंट है आउटस्टैंडिंग जो बचा हुआ है, जो हमको यहाँ दिख भी नहीं रहा है, वो अमाउंट के साथ इंटरेस्ट होगा, हर दिन का इंटरेस्ट जुड़ता जाएगा और वो बड़ा एक बन जाएगा। तो आप इसको फटाफट क्लोज कर दीजिए थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से। बस यार इतना ही था ये वीडियो। तो अगर आप EMI क्लोज कर रहे हैं तो मैं बोलूँगा थोड़ा सा रिस्की मामला है, थोड़ा देख कर करना। अगर आपका HDFC बैंक का अकाउंट है या फिर नहीं भी है तो भी ये नंबर है HDFC का, उनसे एक बार कॉल करके बात कर लेना कि भाई ऐसे करूँगा तो कहाँ से पे करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद पे कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।